सामने 14,000 फीट का पहाड़, सिर्फ 8 घंटे, न गाइड और ना ही कोई पहाड़ चढ़ने के एक्सपीरियंस। बचपन से सपना था पहाड़ चढ़ने का, लेकिन आज जो हुआ वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। आज का रूल काफी सिंपल है, सुबह 6 बजे स्टार्ट और 2 बजे तक समिट। अगर 2 बजे क्रॉस हुआ तो चाहे समिट पास हो या फिर दूर, हमें वापस मुड़ना ही पड़ेगा। पर जिसका डर था वही हुआ। हमने सोचा था सुबह उठ के सब कुछ आराम से हो जाएगा, खाना पीना पैकिंग, लेकिन उस 1 घंटे ने मेरा 8 घंटे का प्लान हिला डाला। और बिना टाइम वेस्ट किए हमने बैग उठाया और पहाड़ की तरफ चल पड़े। शुरू का लगभग 700 मीटर का पैच बिल्कुल सीधा था। हम फुल जोश में चल रहे थे, हंसी मजाक कॉन्फिडेंस, लग रहा था आज तो हो ही जाएगा। फिर कुछ देर बाद हमने ब्यूटीफुल ब्यास नदी क्रॉस की। ठंडा पानी, फ्रेश हवा और दिमाग में एक ही थॉट, ये ट्रैक यादगार होने वाला है। लेकिन यही से क्लाइंबिंग शुरू होती है। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन पहली चढ़ाई ने पहाड़ तो कह दिया, मैं उतना भी आसान नहीं हूँ। कुछ देर और पैदल चलने के बाद हम सोलांग विलेज में पहुंच गए थे। गांव देखिए कितना सुंदर, पहाड़ की ऊंचाइयों में गांव है। मन में जोश था और सिर पर टाइम का प्रेशर। इसी जोश और प्रेशर के साथ हम आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ने लगे, बातें कम और सांसें ज्यादा होने लगी। हर 20-30 कदम के बाद रुकना पड़ रहा था। लेग्स हेवी लग रही थी और बैकपैक पहली बार बोझ लग रहा था। कुछ देर बाद पीछे मुड़कर देखा तो सोलांग विलेज दिख भी नहीं रही थी। इतना ऊपर आ चुके थे, लेकिन समिट अभी भी बहुत दूर था। और यहीं पे दिमाग ने पहली बार सवाल पूछा, क्या हम सही स्पीड पे चल रहे हैं? जब मैंने घड़ी देखी तो जवाब सिर्फ एक था, अब रुकने का कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन एक और प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी, वो थी भूख। सुबह की जल्दी में प्रॉपर्ली खा ही नहीं पाए। पहले तो इग्नोर किया, फिर पानी पिया, पर बॉडी सिग्नल दे रही थी, एनर्जी खत्म हो रही थी। थोड़ा और चलने की कोशिश की, पर कदम धीरे धीरे पड़ने लगे। और फाइनली 8:46 पे हम डिसाइड किया, अब रुकना ही पड़ेगा। पत्थर पे बैठ के जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया, पर दिमाग में एक ही टेंशन था, हर मिनट निकल रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी एनर्जी वापस आई, हम फिर से चलने लगे। पेस थोड़ा बेटर था, लेकिन पहाड़ कब सीधा रहता है। कुछ देर बाद ऊपर देखा, आसमान जो क्लियर था अब धीरे धीरे डार्क हो रहा था। हवा तेज होने लगी, बादल नीचे आ रहा था। और तब एक ही थॉट दिमाग में चल रहा था, अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारे पास ना ही रेनकोट है और ना ही पॉलीथीन, सिर्फ जोश था। और पहाड़ पे कभी कभी जोश काफी नहीं होता, इसलिए हमने पेस बढ़ाया, दुगनी रफ्तार से चलने लगे। दिल में एक ही थॉट, बारिश से पहले ऊपर पहुंचना ही है। लेकिन जैसे पहाड़ हमें टेस्ट कर रहा हो, धीरे धीरे आसमान फिर से क्लियर होने लगी, बादल हटने लगा और जो डर था वो हल्का सा कम होने लगी। हमने एक दूसरे को देखा, शायद हो जाएगा। लेकिन तब घड़ी देखी, 10 बज चुके थे और समिट अभी भी आधा रास्ता बाकी था। और यही से बॉडी ने जवाब देना शुरू किया। सांस इतनी तेज हो रही थी जैसे अभी भी दौड़ के आए हों। बैकपैक अब सिर्फ बोझ नहीं, सजा लग रही थी। हर 10 कदम के बाद रुकना पड़ रहा था। और तब दिल ने धीरे से कहा, शायद आज समिट ना हो पाए। फिर भी हमने हार नहीं माना, हम आगे बढ़ते रहे। और फिर पहली बार समिट दिखाई दिया। फाइनली वी आर दूर सफेद सा टॉप, एंड उस एक नजर ने मेरी सारी थकान भुला दी। अचानक से जोश वापस आया, बस थोड़ा और। हमने 100% दम लगा दिया। कुछ देर के लिए बैकपैक भी उतार दिया, सिर्फ स्पीड के लिए। लेकिन हम जैसे ही आगे बढ़े और असली रास्ता दिखाई दी, मैं शॉक हो गया। इतना ऊपर, इतना ऊंचा, रास्ता सीधा नहीं था, लगभग खारा था। मैंने डिसाइड किया, जो होगा देखा जाएगा। मैंने अपना 100% लगा दिया, हर स्टेप के साथ बस एक ही गोल, समिट। लेकिन 2 बज चुके थे, ट्रेल लगभग 1 किलोमीटर अभी भी बाकी था और बॉडी अब साथ नहीं दे रही थी। 7-8 कदम चलने के बाद सिर घूम रहा था, नजर धुंधली सी होने लगी, सांस फूल रही थी, कैमरा करने का भी मन नहीं कर रहा था। एक गलत कदम और नीचे, मैं सीधा नीचे खाई में। तब समझ आया, ये जिद नहीं, रिस्क बन चुकी थी। समिट सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था, पर उस दिन मैंने समिट नहीं, सेफ्टी चूज की। कभी कभी जीत समिट पर नहीं, सही वक्त पर रुकने में होती है। पहाड़ तो वही रहेगा, पर मौका तभी मिलेगा जब तुम सेफ वापस आओगे। चढ़ाई मुश्किल थी, पर उतरना उससे भी ज्यादा। पैर कांप रहे थे, बॉडी टूट चुकी थी।
हम सेफली नीचे तो उतर गए, लेकिन कंडीशन अच्छा नहीं था।